नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ का गणित कक्षा 7 अध्याय 1 है पूर्णांक। तो देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए नंबर में है कि 2 गुने ब्रैकेट में है -1। तो हम जानते हैं कि प्लस को ठीक है माइनस से गुना करते हैं तो रिजल्ट में माइनस आता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर माइनस है और एक साइड में है प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -2। बी नंबर में है कि -1 गुने 222। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस और गुने प्लस, ठीक है, माइनस गुने प्लस तो इज इक्वल टू माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस और प्लस तो गुना हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा और 222 गुना 1 होगा तो 222 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सी नंबर में है कि -21 गुने -40। यहाँ पर देखिएगा माइनस गुने माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 21 गुने 40 करेंगे तो 21 चौक 84 हो गया। यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर शून्य आ गया, ठीक है। तो 840 आंसर आएगा। डी नंबर में है कि -432 गुने -1। तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा और 432 को 1 से गुना करेंगे तो 432 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ए नंबर में -18 गुने 0 -13। तो किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो यह आंसर है 0। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में है कि -12 गुने -11 गुने 10। यहाँ पर देखिएगा माइनस गुने माइनस क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो -12 और -11, तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि प्लस गुने प्लस तो क्या होता है, प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर गुना करेंगे 12 गुने 11 गुने 10, तो ये 0 का 0 हो गया, 12 एकम 12 हाथ में 1, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 1 13, तो 1320 आंसर आएगा आपका। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जी नंबर में कह रहा है कि 9 गुने -3 गुने -5। तो हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाता है, ठीक है। और वही माइनस माइनस गुने माइनस 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 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ इसके बाद गुना करेंगे 9 9 तिया 27, 27 बचे 115, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 135, वो भी प्लस में। फिर देखिएगा एच नंबर में है कि यहाँ देखिएगा -18 गुने -5। तो यहाँ पर -18 और -5 दोनों जगह माइनस माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद -4 है तो आप यहाँ पर प्लस था और गुना करेंगे -4 वाला माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे 18 पचे 90 और फिर 9 चौका 36, यहाँ पर हो जाएगा 360 -360 आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर जान जाइए कि अगर प्लस प्लस और गुने प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और फिर प्लस और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस, माइनस गुने
प्लस आएगा तब क्या होगा, तो माइनस आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वहीं ऐसे माइनस गुने माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दूसरे नंबर पर प्रश्न है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पक्ष को सत्यापित करना है। शुरुआत में रहेगा तो LHS रहेगा यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दायां तरफ रहेगा वो होगा RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में 7 गुने बिग ब्रैकेट में है, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में है -4 + 3। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो -4 और +3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया। यहाँ पर 7 है, 7 गुने -1, तो हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 7 एकम 7, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में -7 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में है 7 गुने -4। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस गुने माइनस, माइनस आ गया है, तो यहाँ 7 के पहले प्लस है और 4 के पहले माइनस है, तो प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आया है। राइट हैंड साइड में RHS में माइनस में है, आएगा 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 आया। कितना आया, -28। इसके बाद देखिएगा प्लस को प्लस लिख दिए हैं, और 7 3 21, 21 आ गया। अब -28 है और +21 है, तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में -7 है और राइट हैंड साइड में भी -7 है, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी समीकरण सत्य है। देखिए अब हम बी नंबर पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा बी नंबर में -21 गुने -4 + -6 है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा कि -21 गुने -4 + -6 है, तो यहाँ पर देखिएगा -21 को यहाँ पर -21 उभो लिख दिए। उसके बाद देखिएगा -4 है, अब प्लस -6, तो यहाँ पर जोड़ना है ना। देखिए 4 रुपया ऋण है और 6 रुपया ऋण है, तो कितना आ जाएगा, टोटल है 4 और 6 10 हो गया ना, तो 10 रुपये ऋण हो गया, और गुने था तो गुने आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए -21 है गुने -10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब 21 गुने 10, तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे तो 210 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 210 आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड में -21 गुने -4 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है राइट हैंड साइड में। और 21 गुने 4, 21 का पहाड़ 4 बार करेंगे, 21 चौक 84, यहाँ पर देखिएगा 84 आ गया। ठीक है, 84 आ गया। इसके बाद देखिए प्लस का प्लस लिख दिए हैं। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया है। इसके बाद देखिएगा -21 गुने -6, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू तो प्लस, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और 21 छक 126 आ जाता है। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे 84 + 126, तो टोटल जोड़ने पर आता है 210। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 210 आया और लेफ्ट हैंड साइड में भी 210 आया। देखिए यहाँ पर दोनों साइड में 210 आ रहा है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर है, समीकरण सत्य है। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं। देखिएगा सी नंबर में है, प्रश्न है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में है -9 गुने बिग ब्रैकेट में है 10
माइनस माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट का सोल्व करते हैं ना, तो ये देखिएगा प्लस है माइनस माइनस 3, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर देखिएगा -9 है तो इसे -9 हूबहू लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। देखिए 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं है +3, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 10 और 3 13। तो यहाँ पर 13 लिख दिए हैं। ठीक है, 13 लिख दिए हैं। ठीक है, 10 और 3 13। अब देखिएगा -9 गुने 13, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि माइनस गुने प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 9 गुने 13, 13 का पहाड़ा 9 बार करेंगे, 13 9 17 से, तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -117। इसके बाद हम RHS में जाते हैं और राइट हैंड साइड की ओर देखिएगा यहाँ पर -9 गुने 10 है, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। 9 गुने 10, 9 का फाड़ा 10 बार करेंगे तो कितना होता है तो 90, यहाँ पर हो जाएगा -90। इसके बाद माइनस का माइनस लिख देंगे। इसके बाद -9 गुने -3 है, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर है राइट हैंड साइड में -90 -27। ठीक है, तो -90 -27 कितना आ जाएगा आंसर, तो -17। यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में -17 है और राइट हैंड साइड में -17 है, यानी दोनों तरफ सेम नंबर है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर हैं, समीकरण सत्य है। देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, यानी धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। देखिएगा ए नंबर में है कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक को 3 धनात्मक पूर्णांक से है गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देखिएगा उत्तर होगा धनात्मक। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों आएगा, देखिएगा कि कुल ऋणात्मक संख्या 8 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या आता है प्लस हो जाता है, यानी 2 ऋणात्मक रहेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर अगला 2 ऋणात्मक होगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 ऋणात्मक है, यानी 8 का मान क्या हो जाएगा, गुणनफल करेंगे तो धनात्मक में आएगा। और 3 धनात्मक है तो धनात्मक गुने धनात्मक क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक गुने धनात्मक धनात्मक होगा, इसलिए आपका आंसर होगा धनात्मक में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा धनात्मक में। देखिएगा बी नंबर में है कि 15 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 10 धनात्मक पूर्णांक, तो आपका आंसर होगा ऋणात्मक। ठीक है, हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, जब दो ऋणात्मक मल्टीप्लाई होते हैं गुना होते हैं तो धनात्मक हो जाते हैं, यानी सम संख्या रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, सम संख्या में ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ देखिए 15 है, यानी 1 ऋणात्मक बच जाएगा और 10 धनात्मक, तो क्या प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस, और 1 माइनस गुने प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऋणात्मक में। देखिएगा 15 ऋणात्मक संख्याएं विषम संख्या है तो गुणनफल ऋणात्मक में आएगा, और धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है, इसलिए 10 धनात्मक संख्याओं का मान धनात्मक में ही होगा। उसके बाद है ऋणात्मक गुने धनात्मक धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अतः उत्तर ऋणात्मक में है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक में आएगा। इसके बाद देखिए सी नंबर में -1 को 12 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, धनात्मक होगा। हम जानते हैं कि माइनस गुने
माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। जब दो ऋणात्मक मल्टीप्लाई होते हैं तो धनात्मक होता है। यहाँ पर देखिएगा 12 है इसलिए धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, -1 को सम यानी इवन बार गुना करने पर उत्तर धनात्मक होता है। यहाँ पर देखिएगा -1, ठीक है, -1 को कितना बार गुना कर रहा है, तो 12 बार, तो इसलिए इसका धनात्मक मान होगा, अतः उत्तर धनात्मक होगा। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए डी नंबर में क्या कहता है प्रश्न कि -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो उत्तर होगा धनात्मक। ठीक है, 2m एक सम संख्या है, -1 को सम बार गुना किया गया, ठीक है, तो -1 को इसका गुना करेंगे पावर में 2m, ठीक है, तो आंसर होगा धनात्मक में। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा, यानी सभी में हम गुना करके देखेंगे। तो यहाँ पर है -1 गुने -22, तो हम इसे गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस होगा तो 22 से कम 22, तो यहाँ 22 आंसर आएगा। ठीक है, तो ए का आंसर हो गया 22। क्या आएगा आंसर, 22 आंसर आ गया ए का। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा का 17, यानी 17 गुने -1 करना है। तो हम जानते हैं कि माइनस गुने प्लस क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 17 कम 17, यहाँ पर 17 आंसर हो गया बी का। सी में देखेंगे शून्य है, तो किसी भी चीज संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 आंसर आता है, तो सी का आंसर 0 होगा। इसके बाद देखिएगा डी में, तो -1 गुने +1, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने प्लस तो क्या माइनस आता है, तो -1 एकम 1, तो 1 आएगा, तो -1 आएगा। तो चौथा नंबर में ए का आंसर 22, बी का आंसर -17, सी का आंसर 0 और डी का आंसर -1 हुआ। दोस्तों अब हम 5वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए नंबर में है कि -8 गुने 9 प्लस 9 गुने -2। यहाँ पर देखिएगा बीच में प्लस है और दोनों साइड 9 और राइट साइड में भी 9 है, तो हम 9 और 9 को कॉमन कर देंगे। तो इसके बाद एक में बचेगा -8, तो -8 लिख देंगे और दूसरी तरफ है -2, तो -2 लिख देंगे। तो -8 और -2 कितना होता है, -10 होता है, तो 9 गुने -10। हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 9 गुने 10 -90 हो जाएगा, तो एक आंसर हो गया -90। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बी नंबर में है कि 26 गुने -48 प्लस -48 गुने 36, तो यहाँ पर दोनों तरफ -48 रहता है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। तो -48 मैंने कॉमन ले लिया हूँ। उसके बाद है एक तरफ बचता है 26 और दूसरी तरफ है -36, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है, तो एक तरफ -48 और इसके बाद देखिए 26 रुपया है, जिसमें से 36 रुपया उधार ले लिए, तो कितना बचेगा 10 रुपया ऋण बचाना। तो इसके बाद अब देखिएगा -48 गुने -10, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 48 गुने 10 480, तो आपका आंसर हो जाएगा 480। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा सी नंबर में है कि 8 गुने 53 गुने -125, तो यहाँ पर देखिएगा 8 गुने 53 को सबसे पहले गुना करेंगे तो 424 आएगा और 424 को दोबारा है सो
-125 से गुना कर देंगे तो हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और गुना करेंगे तो आएगा 53,000। तो -53,000 ये सी का आंसर हुआ। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम डी नंबर पर आ गए हैं। 15 गुने -25 गुने -4 गुने -10। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ में है 15 गुने -25 को गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस माइनस आ जाता है, गुना करने पर 375 आएगा। इसके बाद है 375 को -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 1500। ठीक है, 1500 गुने फिर से -10 को यहाँ पर लाएंगे तो गुना करेंगे तो हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस माइनस आता है, तो माइनस में आएगा यहाँ पर 15,000। ये आपका आंसर हो गया डी का। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक नंबर पर आते हैं। देखिएगा -31 गुने 102। ठीक है, तो हम जानते हैं माइनस गुने प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 31 गुने 102 को गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 102 गुने 31, तो 1 गुने 2 तो 2 1 0 0, उसके बाद 1 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ पे 102 हो गया। हम कटकुट 3 दूनी 6 3 0 0। ठीक है, 3 एकम 3। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 6 1 और यहाँ पर 3 आ गया, यानी 3162 आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए का आंसर हो गया -3162, यानी -3162 ई का आंसर हो गया। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा एफ नंबर पर है कि -57 गुने -19 प्लस 57। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा -57 गुने -19 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, गुना करता हूँ, तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। तो -57 है गुने -19 गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1083। तो फिर 1083 को ये देखिए ये 57 ला यहाँ पर आ जाएगा, तो जोड़ने पर 1140 आएगा ये आंसर। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा एफ नंबर में है प्रश्न कि 15 गुने 98। तो हम जानते हैं कि प्लस गुने प्लस प्लस ही आता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1470। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एच नंबर में है कि -18 गुने -49। तो हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। 18 गुने 49 गुना करेंगे तो 882 आपका आंसर होगा। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा छठे नंबर पर प्रश्न है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री से प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है ना। ठीक है, तो प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। हमको क्या मान निकालना है कि 10 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुने 5 यानी 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। शुरुआती तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, तो शुरुआती
तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 - 15, तो यह आपका आंसर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 10 घंटे के बाद तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक कैसो दिए जाते हैं। यानी यदि सही हो गया ना तो 4 नंबर मिलेगा और गलत हो गया तो 2 नंबर काट लेगा। तो ए नंबर में है कि सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही हैं। उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है, तो कह रहा है कि कितना है सो सही हुआ, केवल 9। तो यानी सही हो जाएगा 9 × 4, यानी एक अंक सही, एक सही रहने पर 4 नंबर मिलेगा ना, तो 9 सही रहने पर कितना होगा? 9 चौका 36 नंबर जुड़ जाएगा। लेकिन गलत कितना हो गया? तो टोटल कितना था? टोटल 15 था ना, टोटल 15 में से 9 सही हो गया तो बाद बाकी गलत कितना हो गया? 6। तो 6 एक नंबर में एक अगर गलत हो जाए तो कितना नंबर कटेगा? तो 2। तो 6 नंबर 6 है तो संख्या गलत होने पर कितना नंबर कटेगा? तो 6 × -2 यानी -12, यानी 12 अंक कट जाएगा। तो 36 नंबर प्लस में है और 12 माइनस में है, तो टोटल है सो घटाएंगे तो आएगा 24 अंक, यानी कुल अंक प्राप्त हुआ है 24 अंक। बी नंबर में देखिएगा, सविता ने 5 उत्तर सही और शेष गलत दिए, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो हम जानते हैं कि एक सही होने पर 4 नंबर जुड़ते हैं, तो 5 सही होने पर कितना अंक जुड़ेगा? तो 5 चौका 20, यानी 20 हो गया प्लस में। लेकिन गलत कर दिया, जैसे टोटल 15 था ना, 5 सही हुआ तो गलत हो गया 10, वो तो एक गलती पर 2 अंक कट जाएगा। तो 10 गलती पर कितना अंक कटेगा? तो 10 × -2 यानी -20 है, यानी 20 नंबर कट जाएगा। तो आप सही में 20 है और गलत में भी -20 हो गया, तो 20 - 20 यानी 0, यानी कोई भी अंक नहीं मिला। देखिए, अब हम 8वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि एक खाद्य कंपनी का यूथिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 8 रुपये प्रति बोरी, यानी एक बोरा बेचेगा ना तो 8 रुपया है सो उसे फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और DAT खाद बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है, यूथिया खाद बेचेगा ना तो 8 रुपये प्रति बोरी से लाभ होगा, जबकि DAT खाद बेचेगा तो 5 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से हानि होगा। तो 8वां का ये प्रश्न है कि किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूथिया और 3000 बोरियां DAT बेची हो तो उसका लाभ या हानि निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यूथिया लाभ, ठीक है, तो एक बोरी बेचने पर 8 रुपया, जबकि 2000 बेचा तो कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, यानी 16,000 रुपया इसे लाभ मिला। ठीक है, और यदि DAT अगर बेचा तो 5 रुपये हानि होता है, तो और टोटल कितना बोरा बेचा? तो 3000, तो 3000 × 5 यानी 5 × 15 -15,000 आपका हानि हो गया है। तो कुल कितना होगा? तो 16,000 है सो यूथिया लाभ से फायदा हुआ था, जबकि DAT से 15,000 हानि हो गया। तो 16,000 में से 15,000 कम हो जाएगा तो कितना होगा? 1,000। 1,000 का ही आप उसको ऐसा लाभ मिला है, खाद कंपनी को केवल 1,000 लाभ मिला। देखिए, अब हम बी प्रश्न की ओर आ गए हैं। तो 8वां का बी प्रश्न कहता है कि यह बेची गई DAP की बोरियों की संख्या 3200 हो। कितना हो? 3200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि
डी80 का है ना, अगर 3200 हो यानी एक में है सो 5 रुपया का हानि हो रहा है, तो 3200 रहेगा ना तो गुना हो जाएगा तो 16,000 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 दूनी 15, 1 16, यानी 16,000 का हानि हो गया। तो यूरिया से लाभ होता है 8। ठीक है, तो और कितना लाभ का मान है 16,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16,000 भागे 8 यानी 2,000। 2,000 बोरियाँ यूरिया का बेचेगा तो लाभ होगा 16,000, और DAT का अगर 3200 बोरियाँ बेचेगा तो 1600 होगा, यानी आपको यूरिया का 2,000 बोरियाँ बेचना होगा। अब हम 9वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो 2 सारणी है ना, एक बाएं तरफ था एक दाएं तरफ है, तो ये देखिएगा बाएं तरफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ x है -2 -4 -1। ठीक है, और ऊपर से नीचे है तो x 0 -3 -5। ठीक है, इस प्रकार से है सारणी, और यह सो पूरा किया गया है। तो देखिएगा 0 गुने -2 तो कितना आता है आंसर 0। ठीक है, तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे ना तो क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा 0 गुने -4 क्या हो जाएगा, तो 0 गुने -1 तो आपका आंसर होगा 0। उसके बाद है -3 गुने -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस, यहाँ पर अगला है -3 गुने -4, 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा -3 गुने -1 तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर है 5 गुने -2 तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर +10। फिर है 5 गुने -4 तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 20। फिर है 5 गुने -1 तो प्लस माइनस माइनस तो आपका आंसर हो जाएगा -5। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। यहाँ पर देखिएगा इसको इससे गुना करना था। ठीक है, 0 को -2 से गुना करना था, 0 को -4 से गुना करना था। ठीक है, 0 को -1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को -2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, -3 को -4 से गुना करेंगे तो 12। ठीक है, तो -3 को -1 से साथ गुना करेंगे तो 3, 5 को -2 के साथ गुना करेंगे तो -10, 5 को -4 से गुना करेंगे तो -20, 5 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -5। इस प्रकार से यह सारणी पूरा करना था। अब हम दाएं सारणी की ओर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि -1 गुने -2 तो कितना हो जाता है 2 होता है, तो -1 गुने -3 तो 3 आ गया, -1 गुने -7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। उसके बाद देखिए 2 गुने -2 तो -4 हो जाएगा, 2 गुने -3 2 तिहाई 6 तो -6 हो जाएगा, 2 गुने -7 2 सते 14 -14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 -3 गुने -2 तो -3 है, -2 तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 तो 6 आ जाएगा, -3 गुने -3 9 आ जाएगा, तो -3 गुने -7 21 आ जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 10वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिएगा -7 गुने यहाँ रिक्त स्थान है, इसके बाद है
42। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि -7 में माइनस और गुने माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा 7×6 = 42, यहाँ पर आएगा -6 आंसर। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा -6, क्योंकि माइनस है माइनस, प्लस 7×6 = 42। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बी नंबर में देखिए कह रहा है कि प्लस गुने रिक्त स्थान इक्वल टू -99। हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर +11 है गुने, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा -11×9 = 99, तो यहाँ पर -9 आंसर आएगा। तो 11 गुने -9 इज इक्वल टू -99 आता है। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सी नंबर में है कि -81 गुने, यह रिक्त स्थान है, गुने 15 इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर मान 0 आता है। जैसे है 0 गुने 1 0। ठीक है, 0 गुने 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी अंक है ना गुना करेंगे 0 से तो उसका मान 0 होगा, तो यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उत्तर 0 आता है। देखिए डी नंबर पर है, देखिए -8 गुने रिक्त स्थान है इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ पर भी -8 है, यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी -8 है, तो कुछ ना बदला हुआ, तो इसलिए हम इसे 1 से गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए -8 गुने 1 इज इक्वल टू -8 आया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ई नंबर में प्रश्न है -37 गुने, यहाँ पर है -37, यानी दोनों तरफ -37 है, कुछ भी मान नहीं बदला है, तो गुने में 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर 1 आपका आंसर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एफ नंबर में प्रश्न है कि -27 गुने, यहाँ पर +27, मान बदला है और अंक वही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस गुने है सो माइनस। ठीक है, माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -1, तो आपका उत्तर -1 होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जी नंबर में प्रश्न है -8 गुने -9 इज इक्वल टू -9 गुने, यहाँ पर होगा -8। यहाँ पर देखिएगा यही सेम चीज़ यहाँ पर है ना, उल्टा कर दिया है, तो आपका आंसर होगा -8। गुना के क्रम बदलने से परिणाम नहीं बदलता, गुना का आदान प्रदान गुण के कारण। ठीक है, अब हम इस प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि रिक्त स्थान है गुने -7 इज इक्वल टू -56। तो हम जानते हैं कि प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर मान प्लस में होगा। यहाँ पर देखिएगा कितना से गुना, कौन सा अंक है जो -7 से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो 8 8 6 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, 8 गुना करेंगे -7 से तो 56 आएगा, 8 7 56। देखिएगा अब हम आए प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है कि 3 गुने -7 + 51। ठीक है, यहाँ पर है 3 गुने -7 + 3 गुने 51 हो जाएगा। ठीक है, 3 को -7 से गुना करेंगे, फिर 3 का 51 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो गया गुना का वितरण नियम के अनुसार आपका आंसर 51 होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आज का अंतिम प्रश्न है -9 गुने, यहाँ पर रिक्त स्थान है इक्वल टू 0। तो किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो मान 0 होगा। तो -1
गुने जीरो, तो यहाँ कितना आएगा 0। किसी भी संख्या को जो 0 से गुना करने पर उत्तर 0 आता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.3 का सभी प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।